जय माँ भवानी। आप सबका वेलकम है हमारे YouTube चैनल एंटी फेक स्क्वाड में। और मैं हूं ग्रेट बना। आज आपके लिए जानकारी लाया हूं ये साईं बाबा और चांद मियां उनकी सच्चाई बताते हैं आपको कि 1838 में ये उनकी मानी हुई जन्म साल है, क्योंकि बाबा ने कभी किसी को बताया नहीं कि उनका जन्म कब, कहां और उसके माँ बाप कौन थे। पहली बार उन्हें शिरडी में देखा गया था, जब वे एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और तकिया में जाकर सोते थे। तकिया जिसे जानवरों के कत्ल खाने को कहते थे, तकिया। 1853 के पहले के जीवनकाल के बारे में जो भी लिखा गया है वो सब काल्पनिक कहानियां हैं, क्योंकि बाबा से जब भी उनके भूतकाल के बारे में पूछा जाता था तो वो टाल देते थे और क्रोधित हो जाते थे। फिर वे एक दिन अचानक गायब हो गए। वो चांद पाटिल के भांजे की बारात के साथ वापस शिरडी आए। उसकी वेशभूषा देखकर मलसापति ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया, तो वो जाकर एक पुरानी टूटी मस्जिद में जाकर रहने लगे और भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगे। गांव के लोग उन्हें पागल कहकर बुलाते थे, क्योंकि ये दिन भर गांव में घूम घूम कर भीख मांगते थे और लड़कियां इकट्ठा करते थे ताकि ठंड और जानवर से बचने के लिए मस्जिद में आग जला सके। इन्हें जली हुई तीलियां इकट्ठा करने का शौक था और मस्जिद में जोर जोर से चिल्लाते थे, इसलिए गांव के बच्चे इन्हें पागल कह के चिढ़ा के इनके ऊपर पत्थर फेंकते थे। बाबा भी इनके ऊपर पत्थर फेंकते थे और उन्हें खुद गद्दी में गालियां देते थे। फिर 1886 में शिरडी में भयंकर सूखा भी पड़ा था और इस साल उन्होंने कमीज और लुंगी छोड़कर कपनी पहनना शुरू किया था। गांव के कुछ बेरोजगार लोगों ने साईं का प्रचार कबीर के अवतार के रूप में करना शुरू किया और उनके शुरू के जीवन की कहानी कबीर के जीवन जैसी बनाई। जिस प्रकार कबीर का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, उनका लालन पोषण एक मुस्लिम जोड़े ने किया था और उनके गुरु एक हिंदू थे। साईं के बारे में भी यही कहानी प्रचलित की गई। बाबा को अस्थमा का जबरदस्त अटैक हुआ और 3 दिन तक वो बीमार रहे। इससे कहानी बनाई गई कि 3 दिन बाबा ने शरीर त्याग दिया। अब्दुल्ला बाबा की एंट्री हुई, जो बाबा को जीवन पर्यंत रोज कुरान पढ़कर सुनाते थे और उनके मरने के बाद उनकी कब्र की देखरेख करते थे। कब्र के पास कुरान पढ़ते थे। अब्दुल्ला बाबा के मरने के बाद ही बाबा की मूर्ति स्थापित की गई और बाबा के प्रचार को द्वारा चारों तरफ घूम घूम कर उसका प्रचार करते और लोगों को पकड़ पकड़ के शिरडी लाते थे। कोशिश यही रहती थी कि ज्यादा हिंदू हो। इस समय तक बाबा ने किसी भी तरह हिंदू गतिविधियों को मस्जिद में नहीं होने दिया। बाबा एक बार फिर बुरी तरह से बीमार पड़ गए और बहुत कमजोर हो गए। इसका फायदा उठाकर बाबा के आसपास के लोगों ने हिंदू गतिविधियां तेज कर दी और बाबा भी विरोध करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि इस समय तक बाबा की आमदनी लगभग 500-600 रुपए रोज की थी और जिसे आज के दौर में कहा जाए तो लगभग 7-8 लाख रुपए रोज। और उसके बाद में बाबू बहुत बीमार हो गए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अक्टूबर को वो मर गए। उनके कहे अनुसार उन्हें दफनाया गया। श्री दापोलकर ने श्री साईं चरिता का मराठी में प्रकाशन किया, लेकिन अब तक जो कबीर के अवतार थे वे अब भगवान दत्तात्रेय के अवतार हो गए। और दाभोलकर साहब और उनके दल के लोगों ने, जो बाबा अब तक मुस्लिम फकीर के रूप में प्रसिद्ध थे, उन्हें ब्राह्मण सिद्ध करना शुरू किया। नरसिम्हा स्वामी ने साईं के भक्तों के इंटरव्यू लेकर एक किताब लिखी, डेवोटीज एक्सपीरियंस, और इस बात की पूरी सावधानी रखी गई कि बाबा को एक हिंदू ब्राह्मण के रूप में पेश किया जाए। सत्य साईं बाबा ने अपने आप को साईं बाबा का अवतार बोल के शिरडी वाइज साईं बाबा का प्रचार जोर शोर से किया ताकि उनके भक्तों की संख्या बढ़ सके। और बाबा के जन्म से लेकर शिरडी तक आने की एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, जो आजकल साईं भक्त दोहराते हुए दिखते हैं। श्री गुना जी ने दाभोलकर साहब की पुस्तक के आधार पर उसी नाम से इंग्लिश में श्री साईं सच्चरिता लिखी और पूरी तरह से बाबा को हिंदू सिद्ध कर दिया। ये पुस्तक को साईं संस्थान द्वारा साईं के बारे में ऑथेंटिक पुस्तक कही जाती है। सत्य साईं बाबा ने जय संतोषी मां फिल्म की अपार सफलता देवी की बढ़ती पूजा देकर और उससे प्रभावित होकर प्रसिद्ध प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनोज कुमार को शिरडी साईं पर फिल्म बनाने के लिए बोला और फिल्म को फाइनेंस भी किया। इस फिल्म में उस समय के बहुत प्रचलित फिल्म स्टारों ने मोटा पैसा लेकर काम किया और फिल्म अमर अकबर एंटनी में मनोहर देसाई को साईं बाबा का गाना डलवाने के लिए बहुत सारे पैसे सत्य साईं बाबा ने दिए। साईं बाबा आज की तिथि में हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान हो गए हैं। उनके भक्तों को इनके बारे में जो भी झूठ बोला गया उस पर ज्यादा विश्वास किया गया कि अब हमारा सच उन्हें झूठ लगता है। किसी ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। क्या साईं भक्तों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उन्हें अच्छे बुरे फर्क दिखाई नहीं देता है? जो करुणामय भगवान जो
मांगो हमको सब कुछ देता है, क्या वो मांसाहार या अन्य कोई कर्म देगा? ईश्वर के बारे में गई अटल सत्य है, जितने भी अवतार हुए भगवान बाल किशोर होते हैं, कभी युवा होते, कभी वृद्ध होते हैं, क्योंकि भगवान कालातीत हैं, उन पर काल का कोई असर नहीं होता। क्या आपने कभी भगवान रामकृष्ण की वृद्धावस्था की फोटो देखी? भगवान को पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वो सबकी पीड़ा हरते हैं। और आपका साईं जो शक्ल से भिखारी लगता है और बीमार लगता है, वो आपको क्या सुख देगा? उसकी खुद की मृत्यु कफ जिसे कहते हैं टीबी से हुई है, और आपका मन में विचार करो कि ऐसा आदमी भगवान हो सकता है? भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में पूतना, शक्तासुर, तनावत, केसी, अगासुर, वकासुर, धेनु, कंस, शिशुपाल, गंधवक्र, भौमसुर आदि लाख राक्षसों का वध कर पृथ्वी को पाप से दूर किया। और साईं ने अपने जीवन में कुछ किया? मैं तो भूल गया था कि एक बार शिवजी ने पहलवान रहता था जिसका नाम मोहिद्दीन तंबोली था, बाबा को उसे किसी बात पे मतभेद हो गया, फलस्वरूप दोनों में कुश्ती का युद्ध हुआ और जिसमें साईं बाबा पूरी तरह से हार गए। इसके पश्चात उन्होंने अपने खान पान रहन सहन में बहुत बदलाव किए। अच्छा, और बात, साईं को भगवान का अंश कहने वालों के लिए ग्रंथ में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मतलब सभी जीव ईश्वर के अंश है। इसका मतलब आप भगवान नहीं हो, केवल अंश हो। भगवान शिव ने समुद्र में से निकले करोड़ों टन जहर को पी लिया, वो ईश्वर थे। आप उनके अंश को थोड़ा सा भी चख लो, पता चल जाएगा कि अंश और ईश्वर में कितना फर्क है। अगर आपको पूजा करनी है तो भगवान कृष्ण, राम, हनुमान और माता रानी की पूजा करें, और इस पाखंडी की क्यों? श्लोक है कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्या जिनोम पिमाम। कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भूत प्रेत मुर्दा जो दफनाया होता है उसको सकाम भाव से पूजने वाले स्वयं मरने के बाद भूत प्रेत ही बनते हैं। कि एक मुस्लिम संत जो कि हजारों करोड़ों पढ़े लिखे और अमीर लोगों को, लेकिन हिंदू मूर्ख द्वारा पूछा जाता है। लाखों पढ़े लिखे हिंदू एक जैसे मुस्लिम संत के अंधभक्त होकर पूजते हैं, जिसे हम शिरडी साईं बाबा के नाम से जानते हैं। वो संत जो खुद एक मस्जिद में रहता था, सबके सामने कुरान पढ़ता था, एक ही संदेश देता था कि मुझे मरने के बाद दफना देना, न कि जला देना। पर अधिक मूर्ख लोगों ने समझ नहीं पाए, उस समय भगवान को ऊपर दर्जा देकर उसे मुर्दे की पूजते जो स्वयं के मुसलमान है। सिर्फ यही नहीं कि एक पखंडी खुद को हिंदू देवी देवताओं का अंश बताता है, स्वयं नारायण, शिव, कृष्ण और राम जैसे हजार देवी देवताओं के रूप में खुद की पूजा करवाता था, पर हिंदू मुस्लिम की एकता की बात जरूर करता था। ये एक पूरी तरह से एक तरफा कार्य है जिसमें सारा बलिदान केवल हिंदुओं को देना पड़ता है। जैसे कि साईं राम इस्लाम ग्रहण करना, मुस्लिम लड़के द्वारा हिंदू लड़के से शादी करना, हिंदुओं के बड़े धार्मिक इस्लाम में मुस्लिम को ऊंचे पद देना, और मूर्ख हिंदू इन बातों को मान भी लेता बिना ये सोचे कि पर धर्म में जीना और उससे अपनाने पे लोग कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता। साईं का केवल एक ही उद्देश्य था कि किसी समय अजमेर के मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रारंभ किया था। साईं का केवल कार्य उस परंपरा का निर्वहन करना है, हिंदू को मूर्ख बना के इस्लाम की ओर समीप लाकर उनका मतांतरण करना था। आज भी 100 सालों की इस्लामी गुलामी के बाद हिंदू धर्म के कुछ कमजोर अवश्य हुआ है, और इसे दूर करने के लिए इसे पाखंडियों के पाखंड और षड्यंत्रों को मिटाने की आवश्यकता है। और हमारा निवेदन यही भी रहेगा कि इसको हर हिंदू तक पहुंचाए, और जो अजमेर दरगाह पे पूजा माता टेकने जाते हैं उन हिंदुओं से यही कहना चाहता हूं कि वही मोइनुद्दीन चिश्ती था जो मोहम्मद गौरी का गुरु था, और यहाँ पे रहता था पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, और मोहम्मद गौरी ने खुद कहा था कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती मेरा गुरु है, इसी के कहने पे मैं तुमसे युद्ध लड़ता था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की पत्नी और 3000 हिंदुओं की स्त्रियों को सेना के बीच में डाल दिया गया, और बलात्कार के लिए कपड़े निर्मम हत्या की गई उनसे। ये इतना नरसंहार होने के बावजूद आप अगर चादर चढ़ाने जाते हैं तो आप जैसा मूर्ख, आप जैसा विचलित देने वाला कोई नहीं है।